स्टूडेंट्स, आज हम नॉवल और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ये आपके सिलेबस में है। इसमें आपको चॉइस मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ एपिस्टोलरी नॉवल के बारे में। ये कौन से हैं? दीज आर द नॉवेल्स इन विच द नरेटिव इज टोल्ड इन लेटर्स। ये वो नॉवल है जिसमें कि जो कहानी है वो लेटर फॉर्म में होती है। मीन्स कहानी को लेटर्स के द्वारा समझाया जाता है। वन और मोर ऑफ द करेक्टर्स, बाय वन और मोर ऑफ द करेक्टर्स। किसके द्वारा? एक या एक से ज़्यादा करेक्टर्स के द्वारा। यानी कि जो कहानी एक या एक से ज़्यादा करेक्टर्स के द्वारा लेटर फॉर्म में सुनाई जाती है उसको हम क्या कहेंगे? एपिस्टोलरी। एपिस्टल मीन्स अ लेटर। एपिस्टल का मीनिंग क्या होता है? लेटर और रिटन कम्युनिकेशन, या फिर लिख कर बातचीत की जाए बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, दो इंडिविजुअल्स के बीच में। जब दो इंडिविजुअल्स अपनी बात किसी लिखने के माध्यम से या लेटर के रूप में अगर बातचीत करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? एपिस्टोलरी। द स्टोरी डेवलप्स, जो कहानी है उसका जो विकास होता है थ्रू सीरीज ऑफ लेटर्स। एक एक लेटर लिखा गया, उसका जवाब आया, फिर दूसरा लेटर लिखा गया, उसका जवाब आया, सीरीज ऑफ लेटर्स। और इस प्रकार से जो पत्र हैं उनकी एक क्या बन जाती है? श्रृंखला बन जाती है। It allows author to present feelings and reactions of characters। अब वो लेटर्स के माध्यम से जो लेखक है वो क्या करता है? प्रेजेंट फीलिंग्स, अपनी भावना प्रकट करता है। एंड रिएक्शंस मीन्स अपनी प्रतिक्रिया। तो लेटर्स के माध्यम से अपनी भावनाओं को और प्रतिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? दिस काइंड ऑफ नॉवल वॉज मेड फेमस बाय रिचर्डसन्स नॉवल पामेला। पामेला जो नॉवल है रिचर्डसन का नॉवल है, और ये किस में है? एक लेटर फॉर्म में। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एपिस्टोलरी नॉवल। सेकेंड देखिएगा, पिकारेस्क। द वर्ड डिराइव्स फ्रॉम स्पेनिश वर्ड। ये एक स्पेनिश वर्ड से लिया गया है। पिकारो मीन्स अ रोग, और जिसका मतलब क्या होता है? रोग। इट्स यूजुअली एन ऑटोबायोग्राफिकल क्रॉनिकल ऑफ हीरोज ट्रेवल। ये क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल, उसकी खुद की यात्रा के बारे में, हीरो की खुद की यात्रा की हिस्ट्री के बारे में ये नॉवल होता है। यानी कि हीरो जो है वो ट्रैवल करता है कहीं और फिर वो यात्रा के बारे में बताता है। एंड एडवेंचर्स, और उस यात्रा के दौरान उसने क्या क्या साहसिक कार्य किए। एज ही मेक्स हिज वे थ्रू द वर्ल्ड बाय हिज विट्स। और वो यात्रा जो उसने की उसको इंटेलिजेंटली, रास्ते में क्या क्या चीज़ें हुई और वर्ल्ड में कहाँ कहाँ उसने यात्रा की, इंटेलिजेंटली उसको बताता है। स्विफ्ट गुलिवर ट्रेवल्स। स्विफ्ट की गुलिवर ट्रेवल्स इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो गुलिवर ट्रेवल्स है ऑफ दिस काइंड ऑफ नॉवल। और डैनियल डेफो का रॉबिन्सन क्रूजो, ये भी क्या है? इसका पिकारेस का एग्जाम्पल है। तो पिकारेस में क्या हो गया, क्या है कि हीरो जो है वो ट्रैवल करता है और अपनी यात्रा के दौरान साहसिक कार्य जो उसने किए हैं उसको बताता है। थर्ड इज हिस्टोरिकल नॉवल। This type of novel is based on some historical event। ये किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में होती है। मतलब इस तरह के नावल जो है वो किसी ऐतिहासिक घटना पर आधारित होते हैं। द इवेंट इज़ रियल, और ये जो घटना होती है ये रियल होती है, सच्ची होती है। बट द नॉवलिस्ट, लेकिन जो नॉवलिस्ट है, राइटर है, इंट्रोड्यूसेस इमेजिनरी करेक्टर्स, इसके अंदर कुछ काल्पनिक पात्र डाल देता है। घटना तो रियल होती है लेकिन उसके अंदर कुछ काल्पनिक पात्र होते हैं। एंड इंसिडेंट, और कुछ इंसिडेंट भी डालता है इन दिस नॉवल। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ नॉवल। यानी कि ये सच्ची घटना पर आधारित होते हैं लेकिन कुछ पात्र इसमें काल्पनिक होते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ नॉवल इज, इसका जो बेस्ट उदाहरण है वो है अ टेल ऑफ टू सिटीज बाय चार्ल्स डिकन्स। चार्ल्स डिकन्स ने अ टेल ऑफ टू सिटीज एक नॉवल लिखा है, और ये नॉवल क्या है? हिस्टोरिकल नॉवल है। नेक्स्ट इज सोशल नॉवल। आपने एपिस्टोलरी के बारे में पढ़ा, पिकारेस के बारे में पढ़ा, हिस्टोरिकल नॉवल। अब आता है सोशल नॉवल। सोशल, सामाजिक, जैसे कि आपको पता ही है। एंड नॉवल ऑफ मैनर्स। इट रिक्रिएट्स द सोशल लाइफ। ये क्या होता है? हमारे सामाजिक जीवन के बारे में बताता है। द सोशल नॉवल इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन इन विच अ प्रिवेलिंग सोशल प्रॉब्लम। ये किस चीज़ को दर्शाता है? सोशल प्रॉब्लम को, कि मतलब कोई सामाजिक समस्या है, सच एज जेंडर। ठीक है, जेंडर से रिलेटेड है, रेस से, क्लास से। इज़ ड्रामेटाइज थ्रू इट्स
और इफ़ेक्ट ऑन द करेक्टर्स ऑफ नावल। और ये किसके बारे में बताता है कि समाज में कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो इस नावल के द्वारा दर्शाई जाती है। इट्स प्राइमरी फोकस, इसका जो मेन फोकस होता है इज़ ऑन रिलेशनशिप्स। किस पर होता है इसका फोकस? रिलेशनशिप मीन्स हमारे आपसी संबंध, कस्टम, हमारे रीति रिवाज, डेली रूटीन लाइफ, हमारा जो डेली की जो रूटीन लाइफ है, एक नियमित जो एक जीवन है उसके बारे में होता है। एंड इट्स रिचुअल्स, और रीति रिवाज के बारे में होता है। सो समाज से जुड़ी हुई चीज़ों पर ये आधारित होता है, और एक हमारा जो सामाजिक जीवन है उस पर आधारित होता है। जेन ऑस्टन नावल एमा इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। एमा नावल जो जेन ऑस्टन ने लिखा है वो एक इसका प्रकार है, मीन्स वो एक सोशल नावल का प्रकार है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल नावल। जैसे कि आप देख सकते हैं साइकोलॉजिकल मीन्स साइकोलॉजी से रिलेटेड ही ये नावल होगा। एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम ही आपको दर्शाता है, दिस नावल इज़ बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी। ये किसके बारे में है? मनोविज्ञान के बारे में है, ऑफ ह्यूमन माइंड, हमारे जो मानवीय जो हमारा दिमाग है उससे रिलेटेड। अ नावल दैट फोकस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्स मेंटल एंड इमोशनल लाइफ्स ऑफ इट्स कैरेक्टर्स। ये जो नावल होता है इसका मेन फोकस होता है कॉम्प्लेक्स मेंटल स्टेट, हमारी जो जटिल मानसिक स्थिति है उसके बारे में, एंड इमोशनल लाइफ्स, और इमोशनल लाइफ्स ऑफ इट्स कैरेक्टर्स। इस नावल के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी मानसिक स्थिति पे और उनकी भावनात्मक जीवन पर ये आधारित होता है। यानी कि उनके भावनात्मक जीवन के बारे में बताता है, उनके मेंटल स्टेट के बारे में बताता है, एंड एक्सप्लोर द वेरियस लेवल्स ऑफ मेंटल एक्टिविटी, और जो भी मेंटल एक्टिविटी है उसके बारे में बताता है कि मीन्स वो एक करेक्टर किस किस दौर से गुजरा है उन सब के बारे में ये बताता है। वर्जीनिया वुल्फ मिसेस डैलोवे, वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डैलोवे नावल का नाम है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये एक मुख्य उदाहरण है ऑफ दिस टाइप ऑफ नावल, इस तरह के नावल का। नेक्स्ट इज गॉथिक नावल। द वर्ड गॉथिक कम्स फ्रॉम द जर्मन ट्राइब गॉथ। ठीक है, जर्मन ट्राइब गॉथ से ये डिराइव हुआ है, वहाँ से निकला है ये शब्द। एंड इट मीन्स बिलोंगिंग टू द ट्राइब ऑफ गॉथ्स। द गॉथ्स वर नोन, ये किस लिए जाने जाते थे? गॉथ्स जो ये ट्राइब है, ये प्रजाति है, किस लिए जानी जाती थी? बाय मिस्टीरियस वेज। ठीक है, अपने रहस्यमयी तौर तरीकों के कारण ये जाने जाते थे। इसके अंदर किस तरह के तत्व हैं? द एलिमेंट्स ऑफ मैजिक, जादू, हॉरर, डर, एंड देयर इन द नावल। इसमें इस तरह के तत्व होते हैं। इट इंक्लूड्स टेरर, मिस्ट्री, रहस्य, सुपरनेचुरल, अलौकिक चीज़ें, डेथ, ओल्ड हॉन्टेड बिल्डिंग्स, पुरानी भूथा हवेली टाइप से, विद घोस्ट, और उसके अंदर क्या रहते हैं? घोस्ट, इस तरह की सी चीज़ें, इसमें जादुई चीज़ों के बारे में बताया जाता है। एंड ब्रैम स्टोकर्स ड्रैकुला, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और उसके बाद हम बात करेंगे रीजनल नावल की। रीजनल नावल, इट्स अ नावल, ये एक ऐसा नावल है दैट इज़ सेट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। ये किसी एक खास क्षेत्र के बारे में बताता है। इट डिस्क्राइब्स फीचर्स, ये किन किन चीज़ों को, कौन कौन से तत्व हैं जिनके बारे में बताता है। जैसे डिस्टिंग्विश, उनके लाइफ के बारे में, मीन्स उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं किस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं, कस्टम्स क्या उनके रीति रिवाज है, किस लैंग्वेज का, किस भाषा का वो प्रयोग करते हैं, क्या संस्कृति है उस एरिया की और वहाँ के लोगों की। यानी कि एक क्षेत्र को चुन लिया जाता है, वहाँ किस तरह के लोग रहते हैं, उनकी क्या भाषा है, किस तरह का उनका रहन सहन है, इस सब के बारे में बताया गया है। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ कांतापुरा। कांतापुरा जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल, तो स्टूडेंट्स आपने कांतापुरा पढ़ा भी है तो आपने देखा है कि कांतापुरा में एक कांतापुरा गांव का नाम है, तो ये वो क्षेत्र हो गया। और इसके अंदर जो वेरियस कैरेक्टर्स हैं, सपोज रंगम्मा, रत्ना, मूर्ति, ये सब कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में, किस तरह की उनकी लाइफ थी, किस तरह के उनके कस्टम्स थे, उसके बारे में आपने देखा है। तो ये कुछ नॉवेल्स हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट नॉवेल्स लिए हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।